हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पेपर की हेल्प से एक फ्रॉक यानी कि मेढक बनाना, जो कि रियल फ्रॉक की ही तरह उछल कूद भी करेगा और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं फिर। तो उसके लिए चाहिए होगा हमें एक पेपर, बट ये रेक्टेंगल शेप में होते हुए भी हमारे फ्रॉक के लिए एक परफेक्ट शेप नहीं है। अब हमको इस पेपर को अपने फ्रॉक के अकॉर्डिंग शेप में लाने के लिए ऊपर के दोनों कोनों को बराबर से नीचे की ओर मोड़ते हुए आपस में मिलाकर फोल्ड कर लेना है। अब अपने फोल्ड्स को प्रेस करके और भी शार्प कर लीजिए। ये जो आपको एक्स्ट्रा पेपर दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके बस ध्यान ये देना है कि आपके कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल शार्प रहें। देखिए थोड़ा सा रह गया है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा पेपर को रिमूव कर देते हैं। अब हमें इन फोल्ड्स को ओपन कर लेना है और सेम इसी तरह का फोल्ड हमें दूसरी साइड से भी कर लेना है। अब हमें फोल्ड्स ओपन करके जहाँ पर ये आपके पिंच मार्क आपस में मिल रहे हैं वहाँ तक पेपर को फोल्ड कर लेना है और एक पिंच मार्क बना लेना है। दोस्तों, अब जो अगला स्टेप है वो लोगों को बहुत कठिन लगता है, इसलिए आने वाले स्टेप को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो आपको क्रॉस शेप में पिंच मार्क दिखाई दे रहा है, इसी की हेल्प लेते हुए इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेना है और अपने कॉर्नर को शार्प कर लेना है। ये जो फोल्ड हम लोगों ने अभी किया है, सेम ऐसा ही फोल्ड हमको दूसरी तरफ भी करना है। अब इसके बाद बारी आती है अपने फ्रॉक्स की लेग्स को शेप देने की। उसके लिए हम लोगों को इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है और ये सेम फोल्ड हमको दोनों ओर करना है। ये एक और ये दूसरी ओर। अब ये फोल्ड करने के बाद आपको इसी फोल्ड को ठीक हाफ ले जाते हुए फोल्ड कर लेना है। बस ध्यान ये देना है कि आपका फोल्ड लाइन के बाहर ना हो। तो ये आपके फ्रॉक की लेग्स रेडी है। अब हम इस पूरे पेपर फोल्ड को टर्न कर लेंगे और फ्रॉक की बॉडी को शेप देने के लिए
इस तरह से दोनों ओर से फोल्ड करते हुए बीच में बिल्कुल बराबर पे आके मिला देंगे और अपने फोल्ड्स को प्रेस करते हुए और शार्प कर लेंगे। इसके बाद ये जो नीचे का कॉर्नर है इसको इस तरह से ऊपर की ओर लाके फोल्ड कर लेंगे। इस कॉर्नर में साइड में इस तरह से पॉकेट होगी। इस पॉकेट में अपने इस कॉर्नर को फिक्स कर देंगे और यही सेम दूसरी ओर भी करना है। अब ये फ्रॉक पूरी तरह से अपने शेप में आ चुका है, बिल्कुल रियल फ्रॉक की तरह। बट कमी है अभी इसके जंपिंग मैकेनिज्म की। उसके लिए हम अपने फ्रॉक को इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम पहला फोल्ड अंदर की ओर ठीक हाफ ऑफ बॉडी पार्ट से इस तरह से पहला फोल्ड अंदर की ओर और ठीक हाफ पोर्शन से सेकंड फोल्ड बाहर की ओर अच्छे से प्रेस करके इसको क्लियर कर लेंगे। और अब ये फ्रॉक जंप करने के लिए रेडी है।